हेलो एवरीवन। इसमें इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मेरा कैंपस इंटरव्यू हुआ था आईसीआईसीआई बैंक के लिए, सर क्रेडिट मैनेजर पोस्ट के लिए। ठीक। जो मैं इसमें बेसिकली क्या कवर करने वाला हूँ कि जो मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने और मैंने क्या उनका आंसर दिया था, और क्या क्या राउंड होते हैं इस आईसीआईसीआई बैंक के इंटरव्यू में क्रेडिट मैनेजर पोस्ट के लिए। और सीटीसी में इनके जो आईसीआईसीआई बैंक सीटीसी ऑफर करता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड करते हैं और क्या प्रोसेस होता है पूरा वो। ठीक है। तो इसमें एक ही राउंड होता है बेसिकली, ऐसा नहीं होता कि मल्टीपल राउंड्स होते हैं। एचआर का और टेक्निकल एक ही राउंड होता है, उसी में वो पूछ लेते हैं आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है हर का इंटरव्यू में, सबसे पहला क्वेश्चन यही आने वाला है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो उसमें मैंने अपना नाम बताया था, सिटी बताई था कि मैं कहाँ से हूँ, और मेरा आर्टिकलशिप मैंने कहाँ से करा था, एंड अबाउट सम हॉबी के बारे में बताया था, और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बताया। फिर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा था। फिर उसके बाद मेरे से लोकेशन की प्रेफरेंस पूछी थी। तो बेसिकली वो पैन इंडिया मतलब कैंपस में आप स्टेटस में देखोगे अगर कैंपस में जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसमें वो पैन इंडिया लिखते हैं, ऐसा वो स्पेसिफिक लोकेशन नहीं बताते। फिर उसके बाद है वो कि आप आईसीआईसीआई बैंक के बारे में क्या जानते हो, ये पूछा था। फिर उसके बाद रेशोज पूछे थे। रेशोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रेशोज में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मेरे से तो बस दो ही रेशो पूछे थे उन्होंने, डेप्थ सर्विस कवरेज रेशो, करंट रेशो, और उनमें भी आइडियल रेशो क्या होता है। जैसे करंट रेशो का तो मेरे को याद था 2:1 होता है। ठीक है। फिर उसके बाद एनपी क्या होता है, सिविल रिपोर्ट के बारे में पूछा था, और उसके रेंज के बारे में पूछा था जो कि 300 से 900 होती है। ठीक है। फिर आपने लोन एनालिसिस के बारे में तीन क्वेश्चन पूछे थे। सबसे पहले मेरे से इंडिविजुअल का पूछा था कि इंडिविजुअल में क्या लोन एनालिसिस कैसे करोगे। तो बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में उसमें उनको ये बताया था कि केवाईसी डॉक्यूमेंट चेक करेंगे जो कोलेटरल हमें दे रहा है उसके उसमें देखेंगे कि कहीं पहले से तो कोई चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है उस पर। ठीक है। तो और क्या बोलने वाला था, और क्या उसका सिविल स्कोर देखेंगे इंडिविजुअल का कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पास्ट में उसने कहीं डिफॉल्ट कर रखा है। पार्टनरशिप फर्म में क्या था, पार्टनर्स का देखेंगे कि पार्टनर्स ने कहीं पार्टनर्स का केवाईसी देखेंगे, पार्टनर्स की पास्ट हिस्ट्री देखेंगे, पार्टनर्स का सिविल स्कोर देखेंगे, और किस पर्पस के लिए लोन लिया जा रहा है वो देखेंगे। और बिजनेस के लिए जो उन्होंने आगे के फोरकास्ट दिए होंगे उनके लिए क्या एस्टिमेट्स करे होंगे वो देखेंगे। कंपनी में भी सिमिलर पॉइंट ही होंगे, लेकिन कंपनी में एमओए और एए देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और लेकिन कंपनी में कोई सिविल नहीं होता, कंपनी का सिविल नहीं हो सकता, लेकिन आप डायरेक्टर का सिविल देख सकते हो क्योंकि डायरेक्टर्स तो मतलब ऐसा तो नहीं है डायरेक्टर्स का बैकग्राउंड खराब हो, डायरेक्टर्स ने बहुत डिफॉल्ट कर रखे प्रीवियस पास्ट में। तो और हर एक कंपनी के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, केयर से या वैसे और भी बहुत सारी होती हैं, तो उनसे क्रेडिट रेटिंग ले सकते हो कि जैसे ये आप इसमें पढ़ सकते हो कि किसी की A+ होती है, किसी की AAA+ होती है। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी पूछा था, ऑल दो इवन आईपीसीसी के अटेम्प्ट भी पूछा था। ठीक है, फाइनल के तो पूछा ही था। तो ऑल दो मेरा ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसलिए मेरे से कुछ आगे क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुआ। फिर उसके बाद डेप्थ इक्विटी रेशियो के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा था। फिर एक कैश क्रेडिट क्या होता है और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है। ठीक है। फिर जो ये मेरे को जो उनका मींस ऑफर लेटर आया था उसमें जो उन्होंने स्टार्टिंग में सीटीसी कोट करा था, क्योंकि आईसीआई कैंपस में जो जॉब डिस्क्रिप्शन था उसमें पूरा नहीं डिटेल्स नहीं होता। तो उसके बाद जो सीटीसी आया था उसमें तीन कंपोनेंट ऐसे थे जो कि सीटीसी में इंक्लूड होते हैं। तो मोस्टली इंडियन हर एक इंडियन कंपनी में आपको मिलेंगे इसे वो कि ठीक है। जैसे ग्रेचुटी है, ग्रेचुटी का अमाउंट इसमें मेरे सीटीसी में तो अराउंड याद नहीं मेरे को कितना था, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा तो नहीं था। ठीक है। तो लेकिन ये ग्रेचुटी भी इंक्लूड रहता है सीटीसी में, जो कि ऑलमोस्ट तभी मिलेगा आपको जब आप 5 साल कंप्लीट करोगे। तो मतलब मेरे लिए तो इडली इवेंट हो गया क्योंकि मैं 5 साल तो कंप्लीट करने वाला था नहीं उसमें आईसीआईसीआई बैंक में, है ना। ठीक है। फिर उसके बाद आया ये परफॉर्मेंस लिंक्ड रिटेंशन पे था। जो ये वेरे परफॉर्मेंस लिंक्ड रिटेंशन पे इस वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और ये परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, और ये ईयर एंड पे मिलता था। इवन ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, जहाँ तक मैंने अपने सीनियर से पता करा। और ये एक कंपोनेंट था कॉस्ट ऑफ लोन। कॉस्ट ऑफ लोन यह था कि आपको एजुकेशनल लोन मिलेगा, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो लास्ट लाइन में कि ओवरऑल लोन एंटाइटलमेंट इज ₹5 लाख। ये 5 लाख का एजुकेशनल लोन देने के लिए तैयार था आईसीआईसीआई बैंक, अगर अपन आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन करते हैं, वो भी एट अ रेट ऑफ 2.5%। तो जो कंसेशनल रेट है ये 2.5 जो है कंसेशनल रेट है, मार्केट रेट तो 6-7% अराउंड है। तो जो 50,000 रुपए का जो अपने को साल में कम इंटरेस्ट लगेगा तो वो भी सीटीसी में इंक्लूड होगा। तो वो भी तभी बेनिफिशियल है जब आप लोन लोगे। तो ये तीन कंपोनेंट, एक तो ग्रेचुटी था, एक वेरिएबल था, और एक कॉस्ट ऑफ लोन था। तो ये वही है, लॉन्ग टर्म तक रहोगे तो ये तीन पार्ट मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। ठीक है। लॉन्ग टर्म मीन सॉरी ग्रेचुटी के लिए 5 साल तक रहना पड़ेगा, लेकिन पर वेरिएबल तो हर साल मिलता रहता है। और कॉस्ट ऑफ लोन तो लोन लोगे तो ही फायदा है, नहीं तो ये यहाँ पे जो एक कंपोनेंट होता है उसका कंसेशनल रेट का, ठीक है, उसका कुछ फायदा नहीं होता। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही आपका इंटरव्यू एंड होता है तो उसको आपको, मेरे को तो 15 मिनट्स में ही आ गया था ये सेम डे। मेरा March 4 को इंटरव्यू हुआ था, कैंपस इंटरव्यू, उसी दिन मेरे को 11 बजे 11:11 पे इंटरव्यू आ गया था। ठीक है। तो अब जैसे ही आएगा तो यहाँ पे लिखा रहता है कि डेट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर कंसिडरेशन बेसिस, बट नीचे साइड में नीचे और भी लिखा रहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऑफर मिल गया, पर ऑफर लेटर बाद में ही आता है। ठीक है।
थैंक यू एवरीवन।